अनुराधा, और मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इस पर जवाब भी दीजिएगा। अब से पहले जब स्टेट इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन बीजेपी जीतती थी, तब बीजेपी कहती थी नरेंद्र मोदी की लहर, उनका जादू, उनका करिश्मा बरकरार है, पूरे देश में बरकरार है और वो लहर ऐसे पूरे देश में चल रही है। तब कांग्रेस कहती थी नहीं, ये तो एक इलेक्शन है, ये तो लोकल इलेक्शन है। आज बाजी आपको पलटी हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस कर्नाटक जीत के कह रही है देखिए पूरे देश का मूड बदल गया, और बीजेपी कह रही है लोकल इलेक्शन है। देखिए, ये तो पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस और पोस्ट इलेक्शन वर्बॉस जिसको बोलते हैं ना, कि लोग बोलेंगे, बोलते ही रहेंगे, वो बातें हैं। लेकिन एक बात जो मैंने आज सुबह से किसी भी स्टूडियो में ज्यादा नहीं सुना, वो ये कि इतने बड़े कद वाले नेता थे उनके बीजेपी के येदियुरप्पा, उनके कद को किस तरीके से पिछले 1.5-2 साल 3 साल से कम किया गया, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला। ये नहीं बोला कि किस तरीके से येदियुरप्पा को ह्यूमिलिएट किया गया। ये बातें उनके लोगों के जहन में आ गई थी, और जिस तरीके से येदियुरप्पा को रिप्लेस किया गया, या वो हो सकता है बहुत ग्राउंड के, मैं नहीं जानती हूँ, मतलब वही पंजाब में जो गलती कांग्रेस ने की, पंजाब में जो, उसी पे मैं आ रही थी कि पंजाब में जो गलती कांग्रेस ने की वही इन्होंने पहले कर दी थी। कांग्रेस ने शायद इनको देख करके की थी बाद में, लेकिन इन लोग, क्योंकि येदियुरप्पा को अभी न्यूज रूम में बात कर रहे थे और मानक आप भी वहां पे थे, कि किसी एक टाइम पर येदियुरप्पा के फोटो को दूध से नहलाया जाता था। वो येदियुरप्पा को आपने बिल्कुल इस तरीके का कर दिया था कि वो येदियुरप्पा की पूरी क्रेडिबिलिटी, उसकी पूरी साख, पूरी पॉलिटिकल जो उसकी पूरी साख थी, उसको आपने दांव पर लगा दिया था, और उसका खामियाजा बीजेपी को मिला है, जबरदस्त तरीके से मिला। मैं थोड़ा सा डिटेल जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पहले तो येदियुरप्पा जी को किसी ने हटाया नहीं, वो खुद स्वयं अपनी इच्छा से उन्होंने जगह बनाई, क्योंकि हमारी पार्टी में ये परिवर्तन होता है, सीनियर लीडर यंगर लीडर्स के लिए परिवर्तन करते हैं। अब जिस पार्टी को केवल 2 लोग परिवार के चलाते हो, वो शायद हंसेंगे इस विषय पर, उनको नहीं पता, ये संस्कृति हमारी। मैं आपको इसका और एक उदाहरण देता हूँ। हमने अपने 224 कैंडिडेट में से 100 कैंडिडेट बदले। उन सीटों का मैंने अभी आकलन किया, हम केवल 17 सीट जीते, उसमें केवल 17 सीट, जो 100 बदले। पर मुझे मेरी पार्टी पे इसलिए गर्व है क्योंकि मेरी पार्टी में वो मादा है, दमखम है कि हम चाहे हारे या जीते, एक निर्णय लेना है कि पार्टी का रिजुवेनेशन होना चाहिए, तो वो हमने किया। एक बात। दूसरी बात, येदियुरप्पा जी अगर इतने ही उनको हमने वो किया होता, अपमानित किया होता, ये लोग हर जगह पर पर्चा लहराते थे, येदियुरप्पा सबसे करप्ट, जेल में भेजो येदियुरप्पा को। आज ये येदियुरप्पा के सबसे बड़े शुभचिंतक बन गए। बोलो एक बार कि सारे गलत आरोप लगा रहे थे येदियुरप्पा जी जैसे नेता पर और पूरे लिंगायत समाज पर। आपने हटा क्यों दिया था? हमने उस पर हटाया नहीं। एक सेकंड मैम, हमने हटाया नहीं। मैंने पहली बात यही कही कि वो स्वयं अपनी मर्जी से, उन्होंने ये देखते हुए कि पार्टी की एक संस्कृति है, उसको देखते हुए वो दूसरों के लिए उन्होंने जगह की। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज ये जो कह रहे हैं, एक और विश्लेषण आकलन मैंने किया है। ग्रेटर बेंगलुरु में, जहाँ पे हमारा दबदबा नहीं था, बीजेपी के वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के वहाँ पे जाने से हमारी सीटों की संख्या 30 से 40% बढ़ी है। आप खुद भी एनालिसिस कीजिए इसका शाम को। मैं इनसे पूछता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद, मैं आपको एक और आकलन देता हूँ। 2018 में हमारी 104 सीट थी। लोकसभा जब हुई कर्नाटका में तो हमने 25 स्वीप की, उसको अगर असेंबली में ट्रांसलेट करो तो 177 होता है। ये सीधा मोदी जी का असर, इसको कैसे नकारा जा सकता है? पर मैं इनसे पूछता हूं कि आने वाले 2024 में 170 टू 180 सीट्स पे कांग्रेस बीजेपी का स्टेट फाइट है। इस चुनाव के बाद क्या उनकी स्थिति उन 180 सीट्स पे बदलने वाली है? अब अगर आप इस परफॉर्मेंस को मोदी जी से जोड़ेंगे, मैं नहीं तो 64 सीटें मोदी जी के नाम के आगे अच्छी नहीं लगती हैं शहजाद? अरे भाई, अच्छी बुरी की बात नहीं है। जो 36% वोट शेयर भी अच्छा ही लगता है हमको कि 36 था, 36 है। 100 में से 36 ने पहले वोट किया, 100 में से 36 ने आज भी वोट किया। कौन सा एंटी इनकम्बेंसी था? पर अशोक जी थोड़ा सा सभी लोगों का देखिए, आज ऐसा दिन है कि सारे विश्लेषण मुझे ही देख सुन के जवाब देना है। हाँ, तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ, हम और ये बाकी जो भी विश्लेषण हो रहा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा था, सरकार को नकारा, सरकार की परफॉर्मेंस, तो उत्तर प्रदेश में सरकार को एंडोर्स किया कि नहीं किया? सरकार का एक नगर निगम हम जीते हैं, अयोध्या जी में जीते हैं, काशी में जीते हैं और प्रयागराज में जीते हैं। इसका मतलब कि महाकुंभ से आशीर्वाद हमारा, राम जन्मभूमि से आशीर्वाद हमारा और काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद हमारा। इससे बड़ा आशीर्वाद किसका हो सकता है? अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं इसको, तो इसको आप मुझे वैसे ही स्क्रीन पर लाइए, प्रिय मानती है, इसलिए आपको लग रहा है। आप बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, ये भी वो भी सब कुछ। लेकिन विनोद जी कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा सिर्फ एक ये कहना है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं वो कंफ्यूजन और पैदा ना कर दें। इसलिए आप आज की डेट में
थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, क्योंकि हर चीज को राम जन्मभूमि से और नहीं मैं वो ऐसे नहीं, ये इस तो मैं केवल तरीके से एक जोड़ रहे ये केवल हैं। एक वो ठीक है, आपको you have to तो take by the way more बात space, yeah, है। more space, that is okay. You have to take more space in the debate. That's okay. But what I'm trying to say जी मैम। कि I think it's time that one has to look at the national politics little more differently and little more, जैसे कहते हैं ना, उसका बड़ा वो रूप देखना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस वहां जीत गए, हार गए, जीत हार लगी रहेगी, लेकिन हमें इस चीज को वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री कि लोकतंत्र कायम है। मुझे लगता है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से, हमारे कर्नाटक की जनता ने उसको देखा है और उसको सराहा है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट मैं तो इम्पोर्टेंट। इसीलिए इतना खुश हूँ आज, दुखी नहीं हूँ रोहन जी, आप गलत आकलन कर रहे हैं। लोकतंत्र की बहाली पर मैं बहुत खुश हूँ। और एक आखिरी बात देखिए, जो हमारे संजीव भाई ने कहा, अब संजीव भाई का एक्सपीरियंस कर्नाटका के गहलोत पायलट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा किसी ना किसी प्रकार से रूप से। संजीव जी की एक बात उन्होंने कहा कि इससे तो स्ट्रेंथन होगा कांग्रेस का यूनिटी बनाने का। भाई नवीन बाबू के पास तो गए थे, कटक में अटक गए, अब कैसे हो रहा है बताइए? नवीन बाबू तो नहीं आ रहे इनके साथ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नेशनल पिक्चर में क्या बदल रहा है? विनोद जी, इससे?